हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 26 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आप लोग ये वीडियो आपको पसंद आती है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ये चैनल लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग 1,50,000 सब्सक्राइबर्स का जो एक माइलस्टोन है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी हाल ही में एक जो डेटा आया है, यहाँ पे 6th एडिशन था, स्टेटस ऑफ द कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और क्या कहा गया है, कितने परसेंट जो वर्ल्ड कोरल्स हैं ये लॉस्ट हो चुके हैं 10 साल के अंदर अंदर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। एक आप लोगों को पता है ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड या फिर जितना भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल जो इस समय 14% है, जो वर्ल्ड कोरल्स हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर अंदर। और ये काफ़ी एक अलार्मिंग स्टेट में है। अब ये डेटा दिया किसके द्वारा गया है तो आपको याद रखना है यूएनईपी। बेसिकली ये पेरेंट कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से डेटा आता है। और इसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पे है, नैरोबी है आपका केनिया में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएनईपी, याद रखना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये जो स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 है, ये रिपोर्ट आई किसके द्वारा है, तो ये रिपोर्ट दी गई है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, GCRMN के द्वारा ये रिपोर्ट आई है जिसके तहत कहा गया है कि पिछले 10 सालों में 14% जो है वो खत्म हो चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में फ्यूचर जनरल इंडिया जो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस जो है FGII, इन्होंने एंटर करा है बैंक इंश्योरेंस में पार्टनरशिप में। किसके, कौन से बैंक के साथ, तो ये किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बैंक इंश्योरेंस होता क्या है। जब भी कोई एक इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ मिलके टाई अप करता है जिसके तहत वो अपने इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स है, जो पॉलिसीज है वो बैंक के थ्रू बेचता है, उस टर्म को क्या कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं बैंक इंश्योरेंस। तो कौन सी है इंश्योरेंस कंपनी, तो वो है FGII, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। इन्होंने किसके साथ किया है, इन्होंने किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं या फिर जो भी आपके हाल ही में RRB के इंटरव्यूज हैं, वहां पे ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब और ये क्वेश्चन आज का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को एग्जाम में देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी फर्स्ट ब्लैक विमेन बनी है, अब यहाँ पे देखना, पहली है विमेन है। और साथ ही साथ जो है 2021 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड इन्हें ये मिला है। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। किसे मिला है ये, तो ये मिला है सिटसी डन गरम्बे को। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है। ये जो अवार्ड मिला है इन्हें 2021 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, तो ये जिम्बाब्वे के ऑथर हैं, फिल्म मेकर है वहाँ से, तो इन्हें ये मिला है। तो ये आपको पहला याद रखना है, पहली ये ब्लैक वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये इसीलिए इसी पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में साइराक्यूज 4A एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ये लॉन्च की गई है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के साथ इंडिया काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता है, जिसमें एक का नाम है शक्ति, एक का नाम है गरुड़, एक का नाम है वरुण। लापरू से भी इन्हीं की एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च करी है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से हम लोगों ने रफेल भी खरीदे हैं। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मदद कर रहा है UK और US कि ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रांग बनाया जाए, ताकि कल को अगर कभी भी वॉर होती है तो ऑस्ट्रेलिया ट्रेंड हो। अब यहाँ से जो है एक इंटरलिंक्ड जो होती हैं चीज़ें फ्रांस के साथ, फ्रांस इससे बहुत ज़्यादा नाखुश है क्योंकि जो अभी इन्हें न्यूक्लियर सबमरीन मिल रही है जो UK और US प्रोवाइड कर रहे हैं,
ये पहले ऑस्ट्रेलिया किससे खरीद रहा था? ये खरीद रहा था फ्रांस से, लेकिन अब इन्हें यूके और यूएस प्रोवाइड करेंगे तो काफ़ी नुकसान फ्रांस का यहाँ पे हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, अगर आप लोग ये चीज़ें समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो फ्रांस ये लॉन्च कर रहा है साइराक्यूज 4A, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और फ्रांस की अगर मैं बात करूं, पेरिस में ही आपका खेला जाएगा ओलंपिक्स 2024, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2028 होगा आपका लॉस एंजलिस में, और इसी के साथ 2032 होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एडिशन होगा? तो ये होगा 33rd एडिशन यहाँ पे, 34th एडिशन होगा आपका लॉस एंजलिस में, और 35th एडिशन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में शिजैन 21 एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है टू टेस्ट स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च बाय विच कंट्री? आप लोग यहाँ पे नाम से भी गेस कर सकते हैं, इसको नाम के साथ गेस भी कर सकते हैं, और आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। पहला, ये किया किसने है? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चाइना ने जो सैटेलाइट लॉन्च की है जिसके तहत स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा, तो उसका नाम क्या है? तो आपको ये नाम भी याद रखना है, ये है शिजियान 21। बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सैटेलाइट लॉन्च किसके द्वारा की गई है? तो ये लॉन्च की गई है लॉन्ग मार्च 33B के द्वारा। तो ये भी याद रखना। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है यहाँ पे बीजिंग। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फॉर्मूला 1 यूएस ग्रां प्री 2021 किसने जीता है? ये जो जितने भी ग्रां प्री हैं, मैं आपको एक कंपाइल्ड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे के सारे बता दूंगा, आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आज की डेट में सबसे ज़्यादा ग्रां प्री किसने जीते हैं, तो वो जीते गए हैं लुइस हैमिल्टन के द्वारा। इन्होंने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इन्होंने 100+ विन करी है अपने करियर में। इनके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है माइकल शूमाकर, और जो थर्ड, माइकल शूमाकर अब नहीं खेलते, जो थर्ड या फोर्थ है इस समय, वो इनके ऑलमोस्ट हाफ विन पे हैं। तो यानी कि बहुत ही बड़ा नाम F1 रेसिंग में लुइस हैमिल्टन का है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं, जो यूएस ग्रां प्री हुआ है ये लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता है, ये जीता गया है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा, जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आजकल क्या बनता है, ये पूछा जाता है कि ये किसके प्लेयर हैं या किससे खेलता है? लुइस हैमिल्टन खेलते हैं मर्सिडीज की तरफ से, बट जो मैक्स वर्स्टेपन है ये खेलते हैं रेडबुल की तरफ से। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से ऐसे पहले फ्रेंचमैन बने हैं जिन्होंने 2021 मोटो जीपी, अब यहाँ पे ध्यान रखना मोटो जीपी जो है वो अलग है, F1 रेस आपकी अलग है। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती गई है, तो इनका नाम याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए। कौन बने हैं? ये है फैबियो क्वार्टाडारो। अब ये कहाँ से है? ये फ्रांस से है, आप याद रख सकते हैं फ्रांस से है, तो FF से दोनों का नाम स्टार्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ये किसके रेसर हैं या कौन सी बाइक से करते हैं? तो ये है यामाहा के। तो ये नाम भी अब आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मोटो जीपी है वो बेसिकली मोटरसाइकिल की रेस होती है, ये याद रखना है। F1 जो है वो कार रेस होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले आप लोगों से ये पूछा जाता था ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं, कितने मेंबर्स हैं। अब क्या पूछा गया था KS के एग्जाम में, यहाँ पर पूछा गया था कि ये जो टर्म है ब्रिक, ये कॉइन किसने करी है, यानी कि ये टर्म दी किसने है, किसने ये नाम दिया था। तो वैसे ही अब मैं आपको कोशिश करूंगा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं वो आपको यहाँ पे बताते चलूं। यूनाइटेड नेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर को। 1945 में ये बनाया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की, ताकि कभी भी ऐसी नौबत ना आ सके। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो टर्म है ये किसने दी थी यूनाइटेड नेशंस, तो ये दी गई थी फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के द्वारा, जो उस समय प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो ये भी याद रखना, ये टर्म किसने दी है, ये भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो इस साल का जो यूनाइटेड नेशन डे है ये सेलिब्रेट किया गया है, इसकी थीम क्या थी? तो थीम को भी आप लोगों को याद रखना है। थीम थी बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग, एग्जाम में आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। 24 अक्टूबर को बहुत सारे दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों का UN डे के साथ साथ वर्ल्ड पोलियो डे भी आपका 24 अक्टूबर के दिन ही ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको मैं इस डे के रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ।
ये जो पोलियो का वायरस है पहला, जिन्होंने वैक्सीन बनाया था इसके लिए, तो आपको ये याद रखना है ये डे उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे रखा गया है। क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था जोनास साल्क। इन्होंने पहला पोलियो का जो वैक्सीन था वो बनाया था, डेवलप करा था, तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड पोलियो डे रखा गया है। और साथ ही साथ आपको एक चीज बता दूं, इसकी थीम क्या थी इस बार? तो इस बार इसकी थीम थी वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस ऑफ अ पोलियो फ्री वर्ल्ड। बस आपको ये याद रखना है। आजकल एग्जाम में हम लोगों ने चीज़ें देखी थी, थीम ज़्यादा पूछी जाती हैं डेज के कंपैरिजन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 5th इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स, जो जिसे हम लोग इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स डे भी कहते हैं, ये कब ऑब्जर्व किया गया? तो ये भी किया गया था तो 24 अक्टूबर को। तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ बात करते हैं 60th तिब्बतन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस डे भी आपका 24 अक्टूबर। तो आज 4 डेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूएन डे, पोलियो वर्ल्ड पोलियो डे, उसके साथ साथ आपका आईटीबीपी का राइजिंग डे भी आपका इसी दिन होता है, और लास्ट में मैंने अभी आपको बताया कि डिप्लोमेट्स डे भी आपका इसी दिन होता है। तो यहाँ पे क्या है याद रखने की ट्रिक? याद रखना, जितने भी आईटीबीपी में सोल्जर्स थे जिनको पोलियो हो गया था, उन्हें डिप्लोमेट्स बना के यूएन में भेज दिया। ये सिंपल ट्रिक्स बनाया करो, आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने रिसेंटली रीनेम कर दिया है फैजाबाद रेलवे स्टेशन का। तो ये इसका नाम अब क्या रख दिया गया है? इनका इस जगह का नाम रख दिया गया है अयोध्या कैंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूपी में पहली पॉड टैक्सी भी चलाई जाएगी, और साथ ही साथ जो रोपवे है वो भी चलाया गया है पैसेंजर्स के लिए। कहाँ से? वो चलाया गया है वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। IGRUA, अब ये IGRUA क्या है? यह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। इन्होंने हाल ही में ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत एक किस स्टेट का इनिशिएटिव है? दृश्य, इसकी भी एक फुल फॉर्म है, आपको ये भी याद रखनी है, टू कंडक्ट ड्रोन ट्रेनिंग। तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन्स के लिए। तो ये किस जगह पे है, किस स्टेट ने किया है? तो ये किया गया है हरियाणा के साथ। अब दृश्य की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपकी ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या हो सकता है? एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बना के पूछा जाए कि आपको पूछ लिया जाए दृश्य में H स्टैंड्स फॉर। तो याद रखना ये पूरी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा की ही अगर मैं बात करूं तो इंडिया का पहला ग्रेन ATM, ये भी आपका कहाँ पे लगाया जाएगा? ये भी आपका हरियाणा में लगाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना है एग्जाम में इस तरीके की चीज़ें आजकल पूछी जाती हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 अक्टूबर के। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाया करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने कल आप लोगों को जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी वो सारी की सारी यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश की है एक कंपाइल्ड वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे जितने भी इंडेक्स अभी आए हैं, जिसमें आप लोगों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, फूड सेफ्टी इंडेक्स है, पासपोर्ट में क्या रैंकिंग है, सारा मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा 2021 की। तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। साथ ही साथ हमारी MCQ सीरीज चल ही रही है, और अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स मॉक टेस्ट चाहिए या फिर आप लोगों को कुछ भी करना है, हमारे नोट्स चाहिए, आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। अगर आपको कंपाइल्ड वे में एक सिस्टमैटिक तरीके से चाहिए तो वो आपको ऑलीबोर्ड की ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।